आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस। और यूजीसी की तरफ से नई गाइडलाइन रिलीज की गई है एग्जामिनेशंस के लिए और एकेडमिक कैलेंडर के लिए, जिसमें फाइनल ईयर स्टूडेंट और इंटरमीडिएट स्टूडेंट दोनों के लिए स्पष्ट गाइडलाइन, क्लियर गाइडलाइन दी गई है। ये आज ही नोटिस रिलीज किया गया यूजीसी की तरफ से। फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें इंट्रोडक्शन है, जिसमें वही बात बता रखी है कि सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन आया था अभी कुछ दिनों पहले, जिसके आधार पर दोबारा से यूजीसी की एक गाइडलाइन रिलीज की गई है। लेकिन 29 अप्रैल 2020, 6 जुलाई 2020 और सितंबर 24, 2020 इनकी गाइडलाइन जो है वो भी फॉलो की जाएंगी, यानी कि उनको भी इनवैलिड नहीं कहा गया है। तो एग्जामिनेशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए लिखा गया है यहाँ पर, जो कि सेकंड लाइन से आप पढ़ सकते हैं। फर्दर द टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन भी कंपल्सरी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड बाय नो लेटर देन अगस्त 31, 2021। यानी कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है, टर्मिनल सेमेस्टर के स्टूडेंट है, जिनका लास्ट सेमेस्टर है या फिर फाइनल ईयर है ये, तो उनके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे। और वो चाहे तो ऑफलाइन में करवाना चाहता है यूनिवर्सिटी तो ऑफलाइन में करवाए, ऑनलाइन में करवाना चाहता है तो ऑनलाइन में करवाए, या ब्लेंडेड मोड यानी कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन करवाना चाहता है तो वैसे करवाए। लेकिन वो 31 अगस्त 2021 तक उसको करवाने हैं सभी यूनिवर्सिटी को। फाइनल ईयर स्टूडेंट के एग्जाम 31 अगस्त 2021 तक करवाने हैं। आगे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर स्टूडेंट, यानी कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, सेकंड ईयर के स्टूडेंट। अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी के हैं तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बात की जा रही है। अगर आप एमए, एमकॉम, एमएससी के हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर की बात की जा रही है। ठीक है, तो असेसमेंट सॉल्व बी बेस्ड ऑन इंटरनल एवोल्यूशन एंड प्रीवियस सेमेस्टर एज सजेस्टेड इन 2020 गाइडलाइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि जिस तरीके से 2020 की गाइडलाइन थी, जिसमें कहा गया था कि आपके जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट है उनके मार्क्स किस तरीके से जोड़े जाए, प्रीवियस सेमेस्टर के आधार पर उनको दे दिए जाएं और इंटरनल एवोल्यूशन के आधार पर असेसमेंट उनका कर दिया जाए, चाहे असाइनमेंट के बेसिस पर किया जाए। तो उस तरीके से इस बार भी उनके लिए किया जाए, यानी कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए कहा गया है कि उनको प्रमोट किया जा सकता है बिना एग्जाम दिए। उनको प्रीवियस सेमेस्टर के रिजल्ट के आधार पर या फिर इंटरनल एवोल्यूशन के आधार पर, चाहे असाइनमेंट हो, उनका वाइवा ले लिया जाए, इस तरीके की चीज़ों के आधार पर उनको इस साल प्रमोट किया जा सकता है। क्योंकि 2020 गाइडलाइन जो लिखा हुआ है वो वही थी जिसमें बताया गया था कि जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है और वो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर, इंटरनल एवोल्यूशन के आधार पर या प्रीवियस सेमेस्टर के आधार पर उनको मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक, तो अब पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी को एक तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि यूनिवर्सिटीज़ प्रमोट कर सकती हैं इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को। अब तक इस तरीके की कोई गाइडलाइन नहीं थी, इस तरीके का कोई भी यूजीसी की तरफ से नहीं किया गया था कि यूनिवर्सिटी के जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट है उनको प्रमोट किया जा रहा है या नहीं। लेकिन अब स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि ऐसा किया जा सकता है, यानी कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट किया जा सकता है। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें। उसके बाद एकेडमिक कैलेंडर के बारे में बात की जाए तो एकेडमिक कैलेंडर के बारे में भी लिखा हुआ है, फॉर स्टूडेंट ऑफ द इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में स्टार्ट देयर एकेडमिक सेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। यानी कि जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर और ईयर के स्टूडेंट है उनका नया सेमेस्टर जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया जाए। उसके बाद यहाँ पर आगे ये तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो सीबीएसई के लिए लिखा हुआ है, हम इसके आगे चलेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर कोर्स प्रोग्राम फॉर द सेशन 2021-2022 सॉल्व बी कंप्लीटेड बाय नो लेटर देन 30 सितंबर 2021। यानी कि जो 30 सितंबर 2021 से आपके एडमिशन जो है कंप्लीट हो जाने चाहिए फर्स्ट ईयर में, जितने भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं। द लास्ट डेट फॉर एडमिशन टू फिल अप द रिमेन वैकेंट सीट सॉल्व बी अक्टूबर 31, 2021। यानी कि 31 अक्टूबर 2021 तक अगर कोई सीट बचती भी है तो वो भी भर दी जानी चाहिए। यानी कि 31 अक्टूबर 2021 तक सभी तरीके के एडमिशन फर्स्ट ईयर के लिए ख़त्म हो जाने चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में। और जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं, यानी कि जो डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं उनके लिए 31 दिसंबर 2021 तक कहा गया है कि 31 दिसंबर 2021 तक आप अपने डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो एडमिशन लेने के टाइम पर। आपने एडमिशन ले लिया लेकिन उस समय हो सकता है आपके पास सीबीएसई का सर्टिफिकेट ही ना हो, तो सीबीएसई की मार्कशीट ही ना हो, तो आप 31 दिसंबर 2021 तक ये काम कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले साल जो गाइडलाइन दी गई थी एग्जैक्टली उसमें भी यही बात लिखी गई थी। पॉइंट 3 है, द अकेडमिक सेशन 2021-2022 सॉल्व कमेंस लेटेस्ट बाय अक्टूबर 1, 2021 फॉर फर्स्ट ईयर सेमेस्टर स्टूडेंट। यानी कि जो नया सेशन है वो 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हो जाना चाहिए। उसके बाद ये एकेडमिक कैलेंडर लिखा हुआ है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसमें सीबीएसई के लिए भी और यूनिवर्सिटी के लिए भी लिखा गया है। तो जो एडमिशन है वो 30 सितंबर तक ख़त्म हो जाने चाहिए
उसके बाद जो क्लासेस हैं वो 1 अक्टूबर से शुरू की जाएंगी। ठीक, उसके बाद जो एग्ज़ाम लिखे गए हैं वो यहाँ पर 1 अगस्त 2022 से लिखे गए हैं। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर साथ साथ साफ साफ लिखा हुआ है कि ये उन पर भी डिपेंड करेगा, यूनिवर्सिटी पर और किस तरीके से हालात हैं उन पर भी डिपेंड करेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट यही है जो कि मैंने आपको बताई कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट जो है उनके लिए कहा गया कि इंटरनल एवोल्यूशन के आधार पर भी उनको प्रमोट किया जा सकता है, उनका रिजल्ट बनाया जा सकता है, जैसा कि पिछले साल कहा गया था। यानी कि यूनिवर्सिटी यूजीसी की तरफ से साफ कह दिया गया है, अगर यूनिवर्सिटी प्रमोट करना चाहती है तो बिल्कुल कर सकती है। और अभी तक इग्नू की तरफ से भी इंटरमीडिएट स्टूडेंट के तरफ से इंटरमीडिएट स्टूडेंट को एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट करवाए जाएंगे वो नहीं लिखा गया है, तो चांसेस हैं कि इग्नू में भी अब इस तरीके से प्रमोट कर दिया जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।